अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का एक बार फिर अपने चैनल एस के एडिविज़न में खैर मकदूम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारे होंगे। जैसा कि दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हम हज़रत मोहानी की हयात व खिदमत के बारे में पढ़ रहे थे। हज़रत मोहानी एक अजीम शायर, एक अजीम गज़ल गो और साथ में एक मुजाहिदीन आज़ादी भी रह चुके हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। आपके सिलेबस में उनकी 2 गज़लें शामिल हैं जिसको हम बारी बारी एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले हम पहली गज़ल पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरी गज़ल पढ़ेंगे। गज़लें बहुत छोटी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है और बहुत ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज भी नहीं है, बहुत सादा ज़बान में आपने लिखी है। तो इससे पहले मैंने ख्वाजा मीरदत की गज़ल को भी दोनों गज़लों के साथ पढ़ा दिया था। फिर बहुत ज़्यादा कमेंट आने लग गए थे कि सर दूसरी गज़ल कहाँ, दूसरी कहाँ। मैंने बताया था, मैंने दोनों गज़ल एक में शामिल किए, पर समझदार बच्चे बहुत ज़्यादा क्या करें। इसलिए आज की गज़ल में ध्यान रखेंगे कि मैं दोनों गज़लों को अलग अलग पढ़ा दूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों हज़रत मोहानी की गज़ल नंबर 1। गज़ल का मतलब देखिए दोस्तों, निगाह यार जिसे आशनाए राज करे, वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों ना नाज करे। बड़ा प्यारा सा शेर है और इसके हकीकी, इसके मजाजी दोनों ही लबरेज हैं। इसमें निगाह कहते हैं दोस्तों आंखों को, यार कहते हैं महबूब को। निगाह यार, महबूब की नज़र लिख दिया मैंने वहाँ पे। आशनाए राज, आशना कहते हैं जान पहचान को, और राज कहते हैं राज की बातों, रहस्य की बातों को। आशनाए राज, जो राज जानता हो। वो अपनी खूबी किस्मत यानी किस्मत की खूबी पे क्यों ना नाज करे। नाज क्यों नहीं करेगा, फख्र क्यों नहीं करेगा, गुरूर घमंड क्यों नहीं करेगा। अब मैं इस शेर के बारे में आपको पहले पता है कि हम शेर से कितने सवाल निकालते हैं दोस्तों? 5। पहला सवाल क्या निकालते हैं? ये गज़ल किसकी है? आपको जवाब देना है किनकी? हज़रत मोहानी की। दूसरा सवाल, शेर का अव्वल मिसरा और मिसरा सानी, मिसरा अव्वल मिसरा सानी दोनों आपको याद रखने हैं। इसके बाद जो शेर आए वो भी आपको याद रखने हैं। कोशिश करनी है 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो आपको कोई भी मिसरा देकर पूछा जा सकता है ये मिसरा किसका है, ये मिसरा किस गज़ल का है, या इस मिसरे का अव्वल क्या है, मिसरे का सानी क्या है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, पढ़ाते टाइम हो जाएगी। तीसरी बात क्या है दोस्तों? मुश्किल अल्फाज। निगाह यार बता दिया, आशना राज बता दिया, नाज मैंने बता दिया, वहाँ पर लिख दिए हैं, इसलिए इसका मुश्किल अल्फाज क्या हो जाते हैं? कंप्लीट। चौथी बात क्या होती है दोस्तों? मुतरादिफात, खूबी खराबी, निगाह यार आशना, आशना का ना आशना, ठीक है। इस तरह के कुछ अल्फाज अगर मेंशन स्पेशल होते तो मैं आपको वेरीफाई कर देता। और 5वीं होती है सनद। इसमें सनद कोई है नहीं, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ले लेता हूँ, इसमें कोई शरत नहीं है। इस शेर को दोस्तों समझने के लिए आपको 2 बातें समझनी होंगी, जो मैं हमेशा लिख देता हूँ और एक बार वापस कंप्लीट कर देता हूँ। इश्के हकीकी, और दूसरा क्या होता है दोस्तों? इश्के मजाजी। इश्के मजाजी, चलिए दोनों समझ लेते हैं। निगाह यार जिसे आशनाए राज करे, यानी महबूब की नजर अगर सारे राज बता दे, महबूब की नजर किसी को सारे राज बता दे, नजरों से ही सारे राज की बातें बता दे, तो वो इंसान खुद अपने आप पर, अपनी अच्छी किस्मत पर नाज क्यों नहीं करेगा, घमंड क्यों नहीं करेगा। बातों को दोनों पैरामीटर में, दोनों ही पस मंजर में हम बातों को देखते हैं। इसके मजाजी में देखेंगे, महबूब का तो काम ही है कि अपने माशूक से, अपने आशिक से कतई नजर रखना, उस पर तवज्जो ना देना, उस पर जफा करना, उस पर जुल्म सितम करना, उसे दुख देना, तकलीफ देना, यही हम गज़लियात में पढ़ते आए हैं। महबूब का काम तो क्या होता है? अपने आशिक से बेतवज्जो ही रखना। लेकिन अगर महबूब खुद ही अपनी आंखों से सारी राज की बातें बता दे, उस पर निगाह करम कर दे, तो वो तो अपने आप को खुशनसीब समझेगा कि पहली बार ऐसा हुआ है। दुनिया के जो आशिक माशूक होते हैं, दुनिया के जो महबूब होते हैं, वो तो अपने आशिक पर नज़र ही नहीं करते हैं, अपना आशिक से नज़र चुराते हैं, अपना आशिक से दूर जाते हैं, अपना आशिक से बेतवज्जो ही रखते हैं। पर मेरा माशूक, मेरा महबूब तो ऐसा है जो मुझ पर निगाह यार की जो है अपनी ऐसी निगाह रखता है, जो आशनाए राज करता है, राज की बातें बता देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हालात तो ऐसे हैं
तो मैं अपनी किस्मत पे, एक आशिक अपनी किस्मत पे, अपनी खूबी किस्मत पे, किस्मत की खूबी पे, अपनी अच्छी किस्मत पे नाज क्यों नहीं करेगा, घमंड क्यों नहीं करेगा, इस बात में मान क्यों नहीं करेगा? सही बात है। ये रही बात इसके मजाजी। अब आते हैं इसके हकीकी पर। अल्लाह ताला का काम है एक इंसान को जिंदगी में, दुनिया में लेकर आना, उसे पैदा करना, उसको, वो उसका खालिक है, उसका राज़िक है, उसका मालिक है, उसको पालना पोसना, बड़ा करना, उसकी ज़िंदगी सारे मरहलों से गुजरना, हर चीज़ अल्लाह ताला की रज़ा के साथ होती है। और अगर अल्लाह ताला किसी इंसान पर निगाह करम कर दे, अगर मेरा महबूब सिर्फ खुदा ताला की ज़ात है, मैं सिर्फ खुदा से सच्ची मोहब्बत करता हूँ और खुदा मुझ पर इनायत की नज़र कर दे, रहम की करम की नज़र कर दे, तो मैं अपने आप को सबसे खुशनसीब क्यों नहीं समझूंगा? मैं अपनी किस्मत पे घमंड अपने आप पर तकब्बर क्यों नहीं करूंगा कि देखो अल्लाह ताला मुझसे कितनी मोहब्बत करता है कि मुझ पर उसने क्या की है, इनायत की नज़र की है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अगला शेर देखो दोस्तों, अगला शेर देखो दोस्तों। खिरद का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। कितना प्यारा शेर है दोस्तों। ये शब्द है खिरद, ये असल में लफ्ज क्या है? खी जबर द, खिरद। इसको हिंदी में आप ऐसे पढ़ सकते हैं, खिरद। ये खिरद नहीं है, ये खिरद नहीं है, लफ्ज क्या है दोस्तों? खिरद। मैंने जेर लगाया ना यहाँ पे, ये जेर है। खिरद क्या है दोस्तों? खिरद। खिरद का नाम जुनू पड़ गया। खिरद कहते हैं दोस्तों अकल को, दानाई को, समझदारी को, ठीक है, दानिशमंदी को। तो आपको पता है खिरद जुनू एक दूसरे का अपोजिट है, फिर जुनू खिरद एक दूसरे का अपोजिट है। जुनू कहते हैं पागलपन को, मैंने कहा ना जुनूनियत की हालत हो जाना, पागलपन की हालत में चले जाना, ऐसी कैफियत तारीख हो जाना, ऐसे हालात में चले जाना। तो यहां पर बात करें तो जुनू की और खिरद की। ये खिरद और ये जुनू, ये एक दूसरे के क्या है दोस्तों? मुतजाद है। एक दूसरे क्या है? मुतजाद है। दोनों का ही अलग अलग मतलब है। खिरद का मतलब होता है अक्ल और जुनू का मतलब होता है पागलपन। पागलपन, ठीक है। तो दोनों दूर क्या है? मुतजाद है। इसलिए यहां पर सनद कौन सी है दोस्तों? सनद है तजाद है, सनद तजाद है। अब आते इसके मफहूम पर। लोग कहते हैं खिरद का नाम जुनू पड़ गया है और जुनून का नाम खिरद पड़ गया है। अक्ल को तो लोग पागलपना कह रहे हैं और पागलपने को लोग अक्लमंदाना कह रहे हैं। क्यों? जो चाहे आपका, आपका जो हुस्न है वो करिश्मा साज है। कहते हैं ना, करिश्मा दिखा देना, चमत्कार दिखा देना। आपके हुस्न में एक ऐसी बात है, आपके हुस्न में एक ऐसी तजल्ली है कि उस हुस्न की तजल्ली में, उस हुस्न के करिश्मे से ऐसा होता है कि लोगों का जहन उल्टा पुल्टा हो गया है। लोग समझदारी को तो पागल की बात कह रहे हैं, पागल को समझदारी वाली बात कह रहे हैं। मैं इस चीज को दोनों पैरामीटर में समझा सकता हूं आपको, इसके मजाजी भी, इसके हकीकी भी। अगर इसके मजाजी की बात करूं, अगर इसके मजाजी की बात करूं, एक इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो उसकी मोहब्बत में क्या हो जाता है? गुम हो जाता है। मोहब्बत में गुम हो जाता है, उसे कुछ अपना होश ही नहीं रहता, उसे कुछ अपना होश ही नहीं रहता। लोग कहते हैं कहाँ पागल जा रहा है, कहाँ पागल जा रहा है, देखो पागल की तरह जा रहा है, इसको अपने बाल के होश नहीं है, इसे नहाने धोने का होश नहीं है, ये किसी पता नहीं किसी कैफियत में गुम है। तो लोग उसको पागल बना कहेंगे, क्या कहेंगे लोग? उसको जुनून कहेंगे कि ना जाने किस जुनून में जा रहा है। मजनू बन जाता ना, मजनू बना किसी जुनून से, तो ना जाने किस जुनूनियत में जा रहा है, ना जाने किस पागलपन में जा रहा है। पर असल में मतलब ये नहीं, असल में पागल नहीं है वो, तो बल्कि किसी मोहब्बत में गुम है। असल में बात तो सबसे अकल मानना चीज है कि वो किसी की मोहब्बत में गुम है। ये बहुत बड़ी बात है। इंसान किसी की मोहब्बत से ही निखरता है, किसी की मोहब्बत से ही बिगड़ता है। ये तो बात समझदारी की है। वही बात जब अगर इश्क की हकीकी की बात करता हूं तो असल में इश्क की हकीकी क्या है? खुदा ताला की मोहब्बत ही इश्क की हकीकत है। असल में इंसान का इश्क क्या है? खुदा ताला की मोहब्बत है। यहाँ पर आप इसके मजाजी ही ले सकते हैं वैसे तो, पर इसकी हकीकी असल मानी इसका इसके हकीकी ही निकलता है। इंसान की असल मोहब्बत खुदा ताला की ज़ात है। और लोग कहते हैं ना जाने किस 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 कैफियत में तारी है, ना जाने किस शय में जा चुका है, ना जाने कहाँ पागल हो रखा है, दिन भर अल्लाह की बातें करता है, दिन भर अल्लाह की बातें करता है, ना जाने कहाँ खोया रहता है, कहाँ बेवकूफ़ हो रखा है। लेकिन असल में उसको पता है कि मेरी ज़िंदगी और आखिरत तो इसी मोहब्बत से संवरने वाली है, मेरी ज़िंदगी और आखिरत दोनों इसी मोहब्बत से संवरने वाली है। तो मैंने तो समझदारी का काम किया है खुदा ताला से मोहब्बत करके, और लोग उसे क्या कह रहे हैं? पागलपन कर रहे हैं। तो आपके हुस्न में, ऐ मेरे महबूब तेरे हुस्न में ऐसा करिश्मा है कि इस करिश्मे के चक्कर में फंसकर, उस करिश्मे की आबोताब में जाकर लोग समझदारी की बातें तो गलत कह रहे हैं, गलत की बातें क्या कह रहे हैं?
समझदारी की बातें कर रहे हैं, लोगों को अब कुछ होश नहीं रहा है। और भी ज़्यादा डिटेल में सुनना है, थोड़ा उस दूसरे फॉर्म में जाकर सुनना है, तो मैंने यूट्यूब वाली क्लास ली है, आपके मैंने ऐप में डाल रखी है, आप एक बार वो भी सुन लीजिएगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा उसको आज के ज़माने के हिसाब से समझाने की कोशिश की है। आगे शायर कहते हैं तेरे सितम से मैं खुश हूँ कि गालिबन यूं भी मुझे वो शामिल अरबाब इम्तियाज करे। अरबाब कहते हैं दोस्तों दोस्तों को, अरबाब कहते हैं दोस्तों को, समझदार को, इम्तियाज कहते हैं अच्छे बड़े लोग। अरबाब इम्तियाज यानी समझ रखने वाले लोगों में, अच्छे लोगों में, अरबाब इम्तियाज वाले लोगों में, जिन लोगों का मर्तबा हो। तो तेरे सितम से मैं खुश हूं। शायर किसके सितम से खुश है? माशूक, महबूब, माशूक। पता है महबूब की सबसे खास बात क्या है? वो अपने आशिक से क्या करता है? बेतवज्जो ही रखता है, वो उस पर नजर ही नहीं डालता है, वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है। होगा बहुत आते हैं आशिक, लाइन लगी पड़ी है बहुत, किस किस पर ध्यान दें। महबूब की खास बात क्या है? अपने आशिक पर कोई ध्यान नहीं देता है। उसके बाद शायर कहता है मैं तो खुश हूं, तो सितम कर रहा है तभी खुश हूं। गालिबन यूं भी, हाँ हो सकता है, बहुत मुमकिन ऐसा हो सकता है कि एक न एक दिन शामिल अरबाब इम्तियाज करे। अब शायर की बात है कहने की, समझदारी वाली बात यह है, शायर कहना चाहते हैं कि मैं इस बात से खुश हूं कि तू मुझ पर सितम कर रहा है, जफा कर रहा है, जुल्म सितम कर रहा है, मैं तो इस बात से भी खुश हूं। क्योंकि शायर तो ना चाहता ही है, एक आशिक तो चाहता ही मेरा महबूब मुझसे कोई रिश्ता रखे, भली दोस्ती का भली दुश्मनी का। वो चाहे तो मुझसे प्यार करे, वो चाहे तो मुझे दुख तकलीफ दे, अजियतें दे, मुसीबतें, बलाएं, परेशानियां दे, मुझ पर जुल्म सितम करे, मुझे हर हाल में ठेस पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए, पर मुझसे कुछ रिश्ता रखे, किसी बहाने सही उसका दीदार मुझे होता रहे, किसी बहाने सही मुझसे कुछ अटैचमेंट रहे, दोस्ती का ना सही दुश्मनी का सही रिश्ता रहे। वो अपने महबूब से इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है। एक आशिक का काम क्या है? किसी तरह उसका महबूब उस पर क्या रखे? नजर रखे, उस पर निगाह रखे। तो चाहता है कि मैं तो खुश हूं, गालिबन यूं भी, मैं इस बात से भी खुश हूं कि तुम मुझ पर सितम कर रहा है, तो मैं इस बात से खुश हूं कि तुम मुझ पर सितम कर रहा है, जुल्म कर रहा है, तो इससे मेरी हालत धीरे 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 खराब होती जाएगी। तेरे जुल्म सितम से मैं एक दिन क्या जाऊंगा? निढाल होता जाऊंगा, परेशान होता जाऊंगा, तकलीफ में जाता जाऊंगा, और एक दिन तड़पता तड़पता इस हालत में पहुंच जाऊंगा जो हो सकता है तुझे मुझ पर तरस आ जाए, हो सकता है तुझे एक दिन मुझ पर क्या आ जाए? तरस आ जाए, और तू मुझे अरबाब इम्तियाज में, अपने बड़े लोगों में, अपने समझदार वाले लोगों में, अपने चाहने वाले लोगों में तू मुझे क्या कर ले? शामिल कर ले। हो सकता है शामिल अरबाब एक दिन शामिल कर ही ले, ऐसा पॉसिबल था ना। लेकिन अगर तू मुझ पर निगाह ही नहीं रखेगा, तो मुझे देखेगा ही नहीं, ध्यान ही नहीं देगा, तो फिर कोई पॉसिबिलिटी के चांस सारे क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो मैं तो खुश हूं, तू सितम कर रहा, तो मैं तो उसमें क्या हूं? राजी हूं, मैं तो इस बात पे खुश हूं। और दूसरी तरफ बात करते हैं, ये जो बात है दोस्तों, ये तो मजाजी की बात है, इसके मजाजी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके हकीकी के बारे में। इसके हकीकी के लिए एक आयत बयान करूंगा। एक आयत है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी इंसान पर, किसी भी शय पर उसकी हैसियत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, उसकी हैसियत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, उस पर क्या नहीं करता? जुल्म तो नहीं कह सकते, हालांकि यहाँ पे सितम की बात कही है, तो यहाँ पर इसके मजाजी ही लूंगा मैं, हकीकी नहीं लूंगा। लेकिन अगर बात सितम की जगह मैं ये सोचूं कि अगर अल्लाह ताला किसी पर इम्तिहान ले, यहाँ पर सितम से अगर मैं मान सकता हूं इम्तिहान, अल्लाह ताला किसी इम्तिहान ले, तो इंसान तो चाहता है कि अल्लाह ताला जब जितना ज्यादा उसके इम्तिहान में डालेगा, वो अल्लाह ताला से उतना ज्यादा करीब होता जाएगा, अल्लाह ताला से उतना ज्यादा क्या होता जाएगा? करीब होता जाएगा। तो इंसान चाहता है अल्लाह ताला तो मुझे बहुत ज्यादा इम्तिहान ले, बहुत ज्यादा इम्तिहान ले, तू मुझे जितना ज्यादा इम्तिहान लेगा मैं तेरे लिए उतना ही खरा होने की कोशिश करूंगा, कि ताकि कल हश्र के मैदान में मुझे रुसवाई का मुंह ना देखना पड़े, मुझे रुसवाई का मुंह ना देखना पड़े, और मैं असल माने में तेरे महबूब बंदों में शामिल हो जाऊं, मैं तेरे अरबाब इम्तियाज वाले बंदों में तू मुझे शामिल कर ले, इसलिए तू मेरा इम्तिहान ले ले बहुत सारा। तो चीजों के दोनों मानी है, आप दोनों तरह से समझ सकते हैं। गजल का मक्ता, आखिरी शेर, तेरे करम का सजावार तो नहीं हसरत, अब आगे तेरी खुशी है जो सरफराज करे। मैं दोनों देखूंगा और दोनों समझाने की आपको कोशिश करेंगे। एक है दोस्तों इश्क हकीकी, 3 लगा दिए मैंने। इश्क
हकीकी, एक होता है दोस्तों इश्क मजाजी। आप दोनों तरह समझ, तेरे कर्म का सजावार, सजा मतलब सजा पाने वाला, और सजा भी दोनों तरह की है। सजावार का मतलब यहाँ मुराद सजा देने से नहीं है, बल्कि सजा से मुराद है किसी की कर्म, किसी का रहम व करम। यहाँ बात दोस्तों किनाये में कही गई। कैसे कही गई? किनाये में। एक होती किनाया, बात को छुपा कर पेश करना। तो यहाँ मैं सजा की बात नहीं कर रहा हूँ, सजावार का मतलब सजा पाने में लगता है। यहाँ बात सजा की नहीं चल रही, यहाँ बात चली कर्म की। तेरे कर्म का सजावार तो नहीं, हसरत, हसरत यानी खुद के लिए कह रहे हैं, मैं तेरा कर्म पाने के लायक तो नहीं हूं, तेरे कर्म का सजावार तो नहीं हूं कि तुझसे सजा की मैं उम्मीद करूं, ऐसा तो मेरा अमाल नहीं है। लेकिन अब आगे तेरी खुशी है। अब तू चाहे जो सरफराज करे, सर यानी खोपड़ी, फराज यानी ऊंचा, मेरा सर बुलंद कर दे। सरफराज करना, किसी को बहुत ज्यादा आजमत दे देना, किसी को इज्जत दे देना, किसी का ओहदा बुलंद कर देना, किसी का रुतबा दे देना। तो दोनों बातें हैं, हकीकी और मजाजी। मजाजी की बात सुनेंगे पहले। शायर कहते हैं कि मैं इस लायक तो नहीं हूं, तू तो मेरा महबूब है, और तू तो बहुत अजमत वाला, रुतबे वाला, तू बड़ी शान वाला है। अपने महबूब के बारे में कहते तो बड़ी शान वाला है, और मैं इस लायक कहूं कि तू मुझसे मोहब्बत करी करे। ये पॉसिबल तो नहीं है जिससे आपने मोहब्बत की वो आपको वापस रिटर्न में मोहब्बत वापस दे, ये पॉसिबल नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो तू मोहब्बत वापस करे ना करे, इस बात का तो मैं हकदार नहीं हूं, मैं अपने आप को इस लायक तो नहीं मानता हूं, इस सजावार तो नहीं मानता हूं। अब तेरी खुशी है, तू चाहे तो मुझे मोहब्बत दे, तू चाहे तो मुझ पर करम कर, तू चाहे तुम तो रहम कर, और नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तेरी खुशी की बात है, तुझे किसमें खुशी है। ये महबूब के लिए भी हो सकती है। और दूसरी बात होती है इसके हकीकी, अल्लाह ताला की रजामंदी, खुदा की रजामंदी। इंसान कहता है कि अल्लाह ताला मेरे अमाल तो इतने अच्छे नहीं है, मैं तो इतना ज्यादा इबादत गुजार भी नहीं हूँ, तेरी इतनी ज्यादा इबादत करने वाला भी नहीं हूँ, ना ही मेरे अमाल इतने अच्छे, ना मैं काम इतने बढ़िया करता हूँ, तो इस लायक तो नहीं हूँ कि मैं तुझसे कुछ उम्मीद करूँ अपने अमाल की बनिस्बत। हालांकि इंसान को अल्लाह ताला से हर हाल में उम्मीद करनी चाहिए, बेशक नाउम्मीदी कुफ्र है, इंसान को अल्लाह ताला से हर हाल में उम्मीद करनी चाहिए। तो शायर कह रहे हैं कि मैं उस उम्मीद को तो नहीं रखता कि मैं तुझसे किस बिना पर अच्छी चीजों की उम्मीद करूं, तेरे करम की, तेरे रहम की, तेरे फजल की उम्मीद करूं, मेरे इतने अच्छा अमाल तो नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ये तेरी खुशी है, बेशक तू गफूर रहीम है, तू रहम करने वाला है, तू करम करने वाला है, तू फजल करने वाला है। अब तेरी खुशी अल्लाह ताला तू मुझसे खुश है तो मुझ पर कर्म कर दे, तेरी खुशी की बात है, तेरा मन है तो कर, तेरा मन है तो ना भी कर। पर मैं इस लायक तो अपने आपको नहीं समझता, मेरे इतने से अमाल तो नहीं है। चीज़ों को डीपली बयान करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके गज़ल समझ में आ गई होगी। इस गज़ल से रिगार्डिंग और कोई सवाल पूछा जाएगा, मैं आपको नोट्स में मेंशन कर दूंगा। जिससे ज़्यादा ऐसे सवाल को पूछे नहीं जाएंगे, तशरीह से कोई ज़्यादा सवाल आते नहीं हैं, अल्फाज मानी से आते हैं, और पाँचों कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखने हैं। हम रिवीजन के टाइम में इन चीज़ों को वापस एक बार और बयान कर देंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफ़िज़।